देवी, इतने समय से हमने आपको मित्र माना है। आपके सम्मान के लिए राहु वध के बाद भी हम लोग शांत थे, लेकिन अब और नहीं। देवगण ने आपको माया जाल से भ्रमित किया है। इसलिए आप पक्षपात कर रही हैं देवी, किंतु इस अमृत के अधिकारी हम लोग भी हैं। आवश्यकता होने पर अमृत हम लोग हरण करेंगे। असुरराज! असुरराज, मूर्खता मत करो। ये भी एक परीक्षा है तुम्हारी। नमः शिवाय। किसने ध्यान भंग किया है मेरा? अलक्ष्मी, ये अमृत अब मेरे हाथ में है। कोई अमृत से मुझे वंचित नहीं कर सकता, कोई नहीं। जय जय श्री मधुसूदन की जय। जय श्री नारायण की जय। जय श्री हरि की जय। हे असुरगण, सर्वशक्ति से आप सबने अमृत मंथन किया, किंतु अमृत लाभ नहीं किया। देवगण ने नारायण पे भरोसा रखा है, इसलिए उन्होंने अमृत लाभ किया है। नारायण की भक्ति किए बिना, उन पे भरोसा किए बिना अमृत लाभ नहीं होता। नारायण की कृपा लाभ की है देवगण ने, किंतु असुरगण, आप लोग वो करने में असमर्थ हुए हैं। प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम। किस कारण मेरी कृपा पाने के लिए इतनी व्याकुल हो तुम? क्यों मेरा ध्यान भंग किया? प्रभु, अंततः आप प्रभु आ ही गए। हाँ, मैं आ गया, क्योंकि अपने भक्तों की पुकार पे आवाज दिए बिना नहीं रह सकता मैं। वरना तुम जैसी दुष्चरित्र देवी के सम्मुख आने की कोई इच्छा नहीं थी मुझे। बोलो, क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरा नाम जप रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? हे देवादिदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल न्याय चाहती हूँ प्रभु।
न्याय? कैसा न्याय? आप ध्यान मग्न थे, इसीलिए कुछ नहीं जानते हैं प्रभु। इस मध्य बहुत कुछ घटित हुआ है। आपकी अनुपस्थिति में समुद्र मंथन के जैसा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, और सब कुछ हुआ है उस श्री लक्ष्मी के कारण। हाँ प्रभु, समुद्र मंथन से जो अमृत लाभ हुआ है वो देवता और असुरों में समान रूप से बंटने वाला था, परंतु वो श्री लक्ष्मी आपके भक्त असुरों को वंचित करके केवल देवताओं को ही अमृत पान का अवसर दिया है। क्या तुम ये सब सत्य बोल रही हो ना लक्ष्मी? मेरे साथ छल करने का क्या परिणाम हो सकता है वो तो तुम जानती ही होगी लक्ष्मी। प्रभु प्रभु प्रभु, सब सत्य है प्रभु, सब सत्य है। आप समुद्र किनारे पहुंचते ही जान जाएंगे प्रभु। अमृत ना मिलने से असुरगण क्रोधित हो चुके हैं। वे आपके ही भक्त हैं प्रभु। उनके साथ भूल करना मतलब आपका अपमान करना है प्रभु। हे महेश्वर, इसका प्रतिकार कीजिए। असुरगण की शक्ति को कम मत समझिए देवराज। स्वर्ग लोक नष्ट हो जाएगा। अधर्म का सहारा लेकर कोई नहीं जीतता। अधर्म? कैसा अधर्म? अधर्म आप लोगों ने किया है। बल से नहीं तो छल से, कौशल से आपने हम सबको मूर्ख बनाया है। नारायण के बिना तो आप लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमें अब इस स्थान पर रहने की आवश्यकता नहीं है हे प्रजापति। मैं ब्रह्मलोक में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। देवगण, असुरगण, नारायण क्रोधित हैं। अकारण कलह सृष्टि करके नारायण के क्रोध की परीक्षा लेना उचित नहीं होगा। तुम सब कलह त्याग के अपने अपने लोक में